तोर बेटवा के मार के फेंक दिलियो पुन पुन नदिया में अजे तोरा करे के हो थाना पुलिस जे कार के बता देगे। अपराधी है वो बोल रहा है। हाँ उसका नाम क्या है जो अपराधी है? एगो रीति के एगो दूगो के गोलू नाम है, एगो मसौड़ी के, एगो घोसी के। घोसी का एगो है। हाँ गोलू नाम के 2 बच्चा, एगो घोसी घर है, एगो मसौड़ी घर। दोनों के गोलू ना? दोनों के गोलू है, एगो के रीति। हमार बाबू के मार के फेंक दिलक। है नीचे से 5 तल्ला पर चढ़ के अपने से ताला खोल के घर में हेल के और खोज के बाबू के फिर भाग गेल तीनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फास्ट। अभी मेरी मौजूदगी है घोसी थाना के अंतर्गत खिरौटी में, और यहाँ पे एक घटना को शर्मसार करने वाला घटना है। जो एक युवक था वो 3 तारीख को लापता होता है और 5 तारीख का उसका बॉडी पटना जीआरपीएफ मिलता है और वो घर पर लेके आता है। क्या हुआ था, कैसे वो घटना का अंजाम दिया गया था, उनका जो है भाई साहब इनसे बात करने की कोशिश हुई। कैसे कैसे घटना हुआ? सर घटना ऐसे ही हुआ कि मेरा सूरज का दोस्त का नाम है ऋतिक। वो घर से उसको बुला के ले गया था। बुलाने के बाद जब हम उसको फ़ोन किए करीबन 4:30 बजे, तो बोला हम कि भैया हम बुला जाएंगे, थोड़ा लेट होगा, हम 12 बजे तक रूम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंचा नहीं था। उसके बाद फिर हमारे चाचा जी हैं, उसको फ़ोन किए करीबन 10:30 बजे। तो मेरा चाचा से बात हुआ तो मेरा भाई बोला कि पापा, बोला आप रूम पे चलिए, हम बोला आधा घंटा में आ रहे हैं। उस समय भी नहीं आया। फिर हम ड्यूटी करते हैं V2 में। उस वहाँ से आने के बाद हम उसको करीब 11:40 में फ़ोन किए तो उसका फ़ोन उस समय तक लगा था। उसके बाद उसका फ़ोन बंद बता रहा था। आपको क्या संदेह लगता है? हमको संदेह तो यही लगता है कि जब हम उसको फ़ोन नहीं लगा तो फिर जब हम लोग खाना पीना खा के सो गए तो 1:10 में लड़का मेरे रूम पे आता है। 3 लड़का आता है। 2 का नाम गोलू था, एक का नाम ऋतिक था। तीनों मिलकर रूम पे आता है और हमसे पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। बोल हमको धोखा दे के भाग गया है, पूरा किया, मेरे साथ गद्दारी किया है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मेरे साथ गद्दारी किया है। हमको क्या हुआ, जब आपके साथ था तो कहाँ गया आपने बताइएगा? तो बोला कि नहीं, बोल हम नहीं जानते। घटना को अंजाम देकर फिर आपसे आपसे धमकी दे के मतलब कमरा पे आया, कहा के गया? मेरा कहा कि तोर बेटवा के मार के फेंक दिलियो पुन पुन नदिया में अजे तोरा करे के हो थाना पुलिस जे कार के बता देगे। अपराधी है वो बोल रहा है। हाँ उसका नाम क्या है जो अपराधी है? एगो रीति के, एगो दूगो के गोलू नाम है, एगो मसौड़ी के, एगो घोसी के। घोसी का एगो है। हाँ गोलू नाम के 2 बच्चा, एगो घोसी घर है, एगो मसौड़ी घर। दोनों के गोलू ना? दोनों के गोलू है, एगो के रीति। हमार बाबू के मार के फेंक दिलक। है नीचे से 5 तल्ला पर चढ़ के अपने से ताला खोल के घर में हेल के और खोज के बाबू के फिर भाग गेल तीनों। हम कहिए कि हमार बेटवा के मार क्या कहना चाहते हैं? मैं चाचा हूँ, हमको इंसाफ मिले। गरीब आदमी है, उसको बड़ा बेरहमी से मारा है, समझ गए? और उसी तरह चाहते हैं। आप लोग का बॉडी किस हालात में मिला था? कहीं पे उनका जो है देह पर उनका कोई खरोच था? खरोच, पूरा माथा चुरा हुआ था, आँख भी निकाला हुआ था। गोड़वा में बांध देला के मैया, ना हाथवा है, ना गोड़वा है, ना मुड़िया। आप लोग मिले क्या बोले? घोसी थाना में बोलो, वहाँ रिपोर्ट, वहाँ गुमशुदा का रिपोर्ट करवाए। बोले कि जहाँ आपका घटना घटित हुआ है वहीं आपका रिपोर्ट दर्ज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हमें ये चाहिए कि हमारे बेटा के उठाए लगे, वो 3 कदम फांसी का सजा चाहिए तो चाहिए एकदम। हमार बेटवा ना रहती तो दुश्मनवा तीनों का हेला रहते गया मैया। क्या ऐसा हो सकता है कि फिर किसी से और बदला ले? जो आपका बच्चा जो डेट किया वो भाई थे? 2 है, दोनों करता है पटने में काम। दोनों पटना में मॉल में काम करता है। तो हो सकता है कि फिर इसको भी ऐसे करेगा। हम किसी मतलब उनसे किसी प्रकार के आपसी दुश्मनी था? उससे दुश्मनी नहीं, उसको घर पे लाके एक थारिया में खाता था। यानी दोस्ती में गद्दारी कर, दोस्ती में गद्दारी किया है। बाबू के तो देख सकते हैं इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जाता है कि दोस्त के साथ ही इस प्रकार से अगर दोस्त गद्दार निकल जाए तो किस पे लोग विश्वास करेगा।
इन लोग के आरोप है ये कि जो तीनों लोग हैं उनका घटना का अंजाम देने के बाद पुनः इनके भाई से सवाल करने आते हैं कि आपका भाई हमको धोखा दे दिया है, आपका भाई गया कहाँ। जबकि इन लोग का मानना है, इन लोग का कहना है कि जो आरोपी है वो पूर्ण रूप से अभी बेखौफ घूम रहा है, पकड़ाया नहीं। और पुलिस थाना का भी कहना है कि जहाँ पे बॉडी मिला है वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करवाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अपराधी का ये भी कहना है कि जो तुमको करना है जो करो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। बात से डीएम और एसपी से मांग करता हूँ इस घटना को सही तरीका से जांच कीजिए और जो निष्पक्ष है उसको और जो दोषी है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। घटना को संज्ञान में लीजिए और इस घटना को जांच के विषय बनाइए, क्योंकि ये जांच का विषय है। जिस प्रकार से अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर इनका भाई से पुनः पूछने जाता है कि आपका भाई कहाँ है, आपका भाई हमको धोखा देके आया है, पर यहाँ पे संदेह बनता है कि कहीं ना कहीं आरोपी है जो बेखौफ अब बिहार में घूमना स्टार्ट कर दिया। बाकी आप लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।